राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे धर्मराज की कहानी, जो मकर संक्रांति से शुरू होकर अगली मकर संक्रांति तक कही जाती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है। संक्रांति से बहुत से नियम लिए जाते हैं। एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक फिर उद्यापन करते हैं। हमें कहानी कैसे लेनी है? लोटे में जल भर लें, हाथ में चावल चीनी के दाने लें। फिर कहानी कहकर या सुनकर हाथ के लिए हुए चावल व चीनी लोटे के जल में डाल दें और फिर इस जल को सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें। ऐसा हमें रोज करना है 1 साल तक। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आया। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काला कुत्ता खाने को दौड़ा। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ता चला गया। आगे चली तो काला कौवा बुढ़िया माई को चोंच मारने लगा। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था क्या? नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, आप किसको ले आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए थे, पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटा बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की कहानी के अनुसार वापिस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर लिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आप आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज भगवान, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया वैसे सभी को देना। बोलो धर्मराज भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।